दयाशंकर तिवारी यांनी नागपूरच्या महापौर पदाचा 7 जानेवारी 2021 रोजी पदभार स्वीकारला होता। या पार्श्वभूमीवर या 6 महिन्याच्या कार्यकाळात त्यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि त्यांचे कार्य यांची विस्तृत माहिती विवेचन त्यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे सादर केले। यह उद्यान की संकल्पना इसलिए है कि भारत की सेना में जिन सेनानियों को परमवीर चक्र मिले हैं उनको समर्पित एक स्मारक नागपुर में बनना चाहिए और अनायास एम्प्रेस मिल के सामने जो एमएसटीसी की जगह है उस जगह पर 1 लाख स्क्वायर फीट पर यह गार्डन का निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। उसके बाउंड्री वॉल का टेंडर कार्यादेश हो गया है, परसों उसका भूमि पूजन होगा और हॉर्टिकल्चर वर्क का टेंडर भी आने वाले 15 दिन में निकल जाएगा। हम उसको भी पूर्णत्व की ओर ले जाएंगे और इस स्वर्ण 75वीं वर्षगांठ में ही उसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे। यहाँ जितने परमवीर चक्र विजेता है इनका म्यूरल लगा होगा। म्यूरल के नीचे पत्थर पर उनकी जीवनी लिखी होगी और वह जो पत्थर हम लोग उपयोग में लाएंगे वह जो परमवीर चक्र विजेता है जिस राज्य को रिप्रेजेंट करता था उस राज्य से वो पत्थर को ला करके उस पर नाम उकेरा जाएगा, जिससे एक अखंडता का वातावरण भी वहाँ दिखाई दे और उस मट्टी से उसके संपर्क को भी हम स्थापित कर सके। इस प्रकार का नियोजन वहाँ पर हमने किया है। यदि 75 के निमित्त 75 हेल्थ पोस्ट बनेंगे। इन 75 हेल्थ पोस्ट की जगह का निर्धारण सारे नगर सेवक और महानगर पालिका के अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है। इसमें से करीब 40 हेल्थ सेंटर के रिनोवेशन का जो काम है उसकी डागडूजी, पेंटिंग, टाइल्स लगाना, टॉयलेट बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसके कार्यादेश हो चुके हैं और करीब 20 ऐसे स्थान हैं जहां ओपन जगह पर हमें यह बनाना पड़ रहा है। नागपुर शहर के बड़े स्लम के पास जहां हॉस्पिटल नहीं है और शहर का वह बाहरी भाग जहां पर हॉस्पिटल की सुविधा महानगर पालिका के माध्यम से नहीं है वहां इसको करने का हमने निर्णय लिया है। और यह सारे 75 हॉस्पिटल भी जो हो गए ये भारतीय सेना में 1947 के बाद जिन लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए देश की एकता अखंडता के लिए, एक सेंटर एक व्यक्ति को डेडिकेटेड होगा। और यहाँ भी हमने संकल्पना यह रखी है कि उसकी फ़ोटो होगी, उसका जीवन चरित्र होगा और नीचे एक आह्वान होगा कि हमने इस देश के लिए सब कुछ समर्पित किया, आप किस दिन से शुरुआत कर रहे हैं, इस प्रकार का एक पंचलाइन भी वहाँ पर होगी। मेरे एक मित्र है, मिलिट्री में ब्रिगेडियर है, प्रमोद मिश्रा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी के छोटे भाई है ये। जब उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से ये पढ़ा कि 75 दवाखाने हम बना रहे हैं तो उन्होंने निवेदन किया, कारण हमने बचपन से विद्यार्थी जीवन से साथ में काम किया है, कि केवल सैनिकों के लिए नहीं बच्चों के लिए भी महानगर पालिका के कुछ होना चाहिए। तो आनंद कुमार अगर सुपर 30 करते हैं तो महानगर पालिका सुपर 75 करना चाहिए, ऐसा विचार उन्होंने रखा। उस विचार को अंगीकृत करते हुए एक सुपर 75 का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। महानगर पालिका के 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं इनकी परीक्षा ली जाएगी। इन 4500 बच्चों की परीक्षा लेकर के इसमें से 75 बच्चों का चयन किया जाएगा, उनका IQ टेस्ट होगा और उस IQ के हिसाब से 25 बच्चे JEE के लिए, 25 बच्चे PMT के दृष्टि से और 25 बच्चे NDA की दृष्टि से तैयार किया जाए, ऐसा संकल्प है। नागपुर शहर के पुतलों की देखभाल करे, इस प्रकार का एक विचार रोहित हिंते नाम का एक कार्यकर्ता है उसके माध्यम से आया। मैंने प्रयास किया, माननीय वाइस चांसलर जी से चर्चा की, प्रो वाइस चांसलर से चर्चा की, मिस्टर पिसे वहाँ NSS के अधिकारी हैं उनसे चर्चा की और एक योजना बना करके महानगर पालिका के जितने पुतले हैं, ये जिस कॉलेज में NSS का यूनिट है उसके यूनिट के 5 बच्चे इस पुतले की देखभाल करेंगे। साफ सफाई की व्यवस्था महानगर पालिका उपलब्ध कराएगा, पुतले को धोने की व्यवस्था महानगर पालिका उपलब्ध कराएगा। उन कर्मचारियों से ये काम करवा लेने की जिम्मेदारी इन NSS के विद्यार्थियों के माध्यम से हम लोग करेंगे। और जो बच्चे इसमें साथ देंगे उन बच्चों को हम लोग फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देंगे। 151 महानगर पालिका के परिक्षेत्र में कार्यरत कॉलेज है जहां NSS का यूनिट है, अर्थात एक वर्ष में नागपुर शहर के 750 विद्यार्थियों को फायर फाइटिंग के दृष्टि से हम लोग तैयार करेंगे, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं संकट के कार्यकाल में इस शहर के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो गए। यह एक साथ 2 फायदे मिलने वाली योजना है। एक और निर्णय कोरोना के पार्श्वभूमि में ध्यान में आया, जो महिलाएं हमारी गर्भवती थी और डिलीवरी के समय अगर उन्हें कोरोना से वे बाधित थी तो जितने दिन उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा उतने दिन उनके बच्चे उनके पास नहीं जा सके और माता के दूध के बगैर बच्चों को रहना पड़ा। ऐसी स्थिति समाज में दोबारा कभी आती है तो कुछ ना कुछ नियोजन होना चाहिए। इस दृष्टि से
माता दुग्ध बैंक यानी वुमेन मिल्क बैंक की हम लोग नियोजन कर रहे हैं। इसकी भी टेंडर प्रोसेस के दृष्टि से इसकी फाइल तैयार है। आने वाले 7-8 दिन में इसका भी टेंडर आपको अखबारों में देखने के लिए मिलेगा। और महानगर पालिका के पाचपावली मैटरनिटी होम में हम इस महिला मिल्क बैंक को स्थापित करेंगे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें महानगर पालिका का पैसा नहीं के बराबर लग रहा है। महापौर नेत्र ज्योति योजना, इसमें महानगर पालिका का 1 पैसा नहीं लगेगा। महापौर दृष्टि सुधार योजना, इसमें नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1 पैसा नहीं लगेगा। सुपर 75 की योजना, इसमें नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1 पैसा नहीं लगेगा। जो वंदे मातरम हेल्थ की योजना है, उस योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये महानगर पालिका का काम है। महानगर पालिका के बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है। बाकी इसके संचालन की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों के माध्यम से होगी, जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला हुआ है और करीब करीब 31 संगठनों ने उसमें अपना स्वयं का इंटरेस्ट दिखाया है। आने वाले समय में हम 15 अगस्त तक यह संख्या 75 कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन भले ना हुआ हो, लेकिन महानगर पालिका के सकारात्मक कार्यों को सभी प्रेस ने सक्षमता के साथ में स्थान प्रदान किया। इसलिए भी मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। केवल प्रेस ने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी महानगर पालिका के साथ न्याय किया, हमारी गलतियों को उजागर किया और हमें सीखने का मौका भी दिया। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।